चलिए तो आज हम समझेंगे नंबर ऑफ जीरो, है ना। बेसिक मैथ का जो फंडामेंटल पार्ट है, फंडामेंटल में आपको नंबर ऑफ जीरो पढ़ने के लिए आता है और मैक्सिमम एग्जाम में जो देखा गया है कंपटीशन एग्जाम में, वो नंबर ऑफ जीरो से प्रश्न आते रहते हैं। चाहे वो बिहार एसएससी हो या फिर कोई भी रेलवे का एग्जाम हो या किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम आप देखेंगे तो उसमें आपको नंबर ऑफ जीरो यानी जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं और किस तरह के प्रश्न में ये नंबर ऑफ जीरो पूछा जाता है, वो सभी चीज हम इस वीडियो में देखेंगे, है ना, लाइव के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि नंबर ऑफ जीरो आखिर है क्या। ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरो के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसके सहारे हम नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल एकदम बेसिक से चलेंगे, है ना, इसका बेसिक समझेंगे कि ये नंबर ऑफ जीरो आखिर है क्या। तो देखिए हमारे पास जो संख्याएं होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि 10 तो डबल डिजिट हो जाता है। सिंगल डिजिट में 9 ही संख्याएं होती है और जीरो के मिला दिया जाए तो 10 संख्याएं होती है। ठीक है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है यहाँ में नंबर ऑफ जीरो में कि जीरो की संख्या हम किस तरह के प्रश्न में डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेके 9 तक जो संख्याएं हैं इसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है। तो किसी भी प्रश्न में अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि 2 की संख्या क्या है, जैसे मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे देखिए ऐसे मैं लिखता हूं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और कहा कि बताइए इसमें हमको नंबर ऑफ 2 की संख्या क्या होगा। तो नंबर ऑफ 2 कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ 2 निकालने के लिए आपको ये बात समझना जरूरी है कि इसको हम पूरा गुना करने के बाद उसमें हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ 2 कितने आ रहे हैं। तो उसको बोलते हैं हम कंपोनेंट्स निकालना। हो सकता है कि आपको 2 पूछा एग्जाम में, हो सकता है 3 पूछ देगा, हो सकता है कि आपको 4 पूछे, हो सकता है कि 8, 9 कोई भी संख्या पूछ सकता है। तो कैसे क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो क्वेश्चन जो है इस तरह से रहेगा कि 1 से लेकर के 6 तक गुना है, बताइए इसमें नंबर ऑफ 2 की संख्या, नंबर ऑफ 3 की संख्या, नंबर ऑफ 5 की संख्या, ऐसा क्या है। तो चलिए हम 2 की बात करते हैं पहले कि नंबर ऑफ 2 की संख्या क्या है। तो आप आसानी से इसमें बता सकते हैं। क्या बताएंगे, देखिए एक संख्या यहाँ है 2 का और इसमें 4 में देखेंगे तो आपको 2 संख्या दिखाई देगा 2 का, है ना। तो 1 और 1 यहाँ लिख देते हैं, है ना, 2 संख्या हो गए। 6 में हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की संख्या 1 यहाँ भी मिलेगा आपको। तो टोटल हम संख्या अगर 2 की संख्या काउंट करना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1 यहाँ है, 2, 3 और 1 यहाँ 4, यानी कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 2 की संख्या 4 होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी को एकदम बेसिक रूप से समझेंगे। जीरो पर आएंगे दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि ये सब आप समझेंगे तभी जीरो समझेंगे कि जीरो आखिर कैसे निकलेगा। ठीक है। देखिए अब क्या होगा कि अगर आपको कहे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 करके गुना 10 तक किया। अब आपसे इसमें सवाल पूछेगा कि बताइए नंबर ऑफ 3 की संख्या कितनी है ना। तो नंबर ऑफ 3 की संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे अभी आपको मैंने डिफाइन किया कि कहां कहां 3 आ रहा है उसको काउंट कर दीजिए, वही नंबर ऑफ 3 हो जाएगा। तो देखिए एक 3 की संख्या तो यहां आ रहा है ना, आगे 6 भी आएंगे और आगे 9 भी आएंगे। तो 6 में हम देख रहे हैं कि 3 गुना 2 होता है, यानी कि एक 3 की संख्या यहां आएगा। 9 में 2 3 आएगा, यानी कि 3 इंटू 3 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 3 आ रहा है ना। तो टोटल 3 की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, है ना। यानी कि 1 से लेकर के 10 तक के अगर हम कंटिन्यू गुना कर देते हैं तो नंबर ऑफ 3 की जो संख्या है वो 4 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अब आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, हो सकता है इसको डाइवर्ट करके पूछेगा। कैसे, देखिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देगा। क्वेश्चन यही रहेगा सेम, बस लिखने का तरीका आपको चेंज मिलेगा। कैसे, क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन कहेगा कि 1 से लेकर के जो हम 10 तक गुना कर रहे हैं ना, 1 से लेकर के जो हम 10 तक गुना कर रहे हैं, क्या आपको एक साइन पता है कि हम एक साइन को जानते हैं, इस साइन को, है ना, इसका नाम है फैक्टोरियल। क्या नाम है, फैक्टोरियल। ठीक है। और कई किताबों में इस तरह से दिखता है। तो ये 2 साइन होते हैं फैक्टोरियल का। ठीक है। तो आप जिसको कहेंगे हम उसको लेकर के चलेंगे। तो चलिए बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो ज्यादातर ये वाला जो साइन है ना सभी लोग जानते हैं, तो मैक्सिमम इसका यूज कर लेते हैं, है ना। तो चलिए हम फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है उसको भी समझा देते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये फैक्टोरियल है क्या। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों
देखिए समझते चलेंगे बिल्कुल एकदम जीरो से, बेसिक लेवल से हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको नंबर ऑफ जीरो पकड़ने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो साइन है ना वो फैक्टोरियल कहलाता है, और फैक्टोरियल का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, यानी कि कंटिन्यू मल्टीप्लाई फ्रॉम वन, वन से लेकर के आगे जितनी भी संख्याएं दिया जाए फैक्टोरियल में वो सभी को हम कंटिन्यू गुना करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। आई बात समझ में? तो हम कंटिन्यू गुना देख रहे हैं ना 1 से लेकर के 10 तक, तो हम डायरेक्ट इसको फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है। तो 1 से लेकर के हम 10 तक जो लिखे हैं गुना में उसको हम फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो हम इसमें फाइंड क्या कर रहे थे? 2 की संख्या फाइंड किया था एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 3 की संख्या फाइंड किया था। तो इसमें पूछा 3 की संख्या कितनी है, तो जैसे हम यहां पर देखें कि 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, वही संख्या में ना हमको 3 की संख्या मिल रही है। तो हम 1 से लेकर के जब 10 तक गुना किए तो हम फैक्टोरियल 10 लिख दिए। अब जरा एक और चीज समझिए कि ये जो 3 की संख्या पूछा है ना वो आपको क्वेश्चन में जो डायरेक्ट पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय 3 के पावर n, और ये क्वेश्चन देखते ही एग्जाम में स्टूडेंट छोड़ देते हैं, है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन मिल गया मतलब एग्जाम में छोड़ देना है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम n कैसे फाइंड करें। n का मतलब क्या है? फैक्टोरियल दे दिया, 3 की पावर n दे दिया, अब उनका दिमाग घुर गया एग्जाम में, छोड़ दिए, बोले 1 नंबर तो छोड़ रहा हूं। लेकिन 1 नंबर छोड़ने से आप कितने पीछे चले जाएंगे, तो छोड़ना नहीं है। इसीलिए मैं ये बता रहा हूं आपको बेसिक चीज, ताकि नंबर ऑफ जीरो पर हम जा सके, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या पढ़ सकते हैं? फैक्टोरियल 10 बट्टे के 3 के पावर n, तो n का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ 3, यानी कि फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ 3 की संख्याएं कितनी है। अब कल के डेट में अगर आपको ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है फैक्टोरियल 20 डिवाइड बाई 2 के पावर n, ठीक है। तो फैक्टोरियल 20 डिवाइड बाई 2 के पावर n मतलब इसको क्या पढ़ेंगे? तो मतलब पढ़ेंगे कि फैक्टोरियल 10 में 2 की संख्याएं कितनी है। समझ में आ रही है? 2 की संख्याएं कितनी है, ठीक है। अब चलते हैं जरा आगे। अब ये सब धीरे धीरे हम स्टेप को बढ़ा रहे हैं ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए। फैक्टोरियल 1 से लेकर के 10 तक के हम गुना करने का मतलब हो गया कि फैक्टोरियल 10 हो गया। अब इसमें 3 की संख्या पूछ रहा था, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में, हो सकता है कि ऐसे पूछे, लेकिन दोनों समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं आगे। देखिए अभी हमने कहा कि फैक्टोरियल 10 में 2 के पावर कितनी है ना, 2 के पावर n है, तो n की संख्या कितनी है। तो हम क्या कहेंगे कि जो 2 है ना, 2 को हम 10 में डिवाइड करेंगे। n का नंबर निकालने के लिए 2 जो बेस दिया गया इसे हम 10 में डिवाइड करेंगे। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो 2 से लगता रहे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि वो 2 से कटता रहे, और हमेशा भागफल ही लिखना है। शेष में अगर कोई आ जाए, यानी कि 2 से हम काट रहे हैं, फिर काट रहे हैं, अब 2 से छोटा संख्या आ गया तो नहीं लगेगा भागा, क्योंकि वो तो छोटा हो गया। तो 2 से जब तक लगता रहेगा तब तक हम उसको डिवाइड देते रहेंगे। तो आइए जरा हम 10 को खाली 10 लिख देते हैं, फैक्टोरियल को हटा देते हैं फिर दिमाग से, और बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि 5 गुना 10 कटेंगे। देखिए 2 से बड़ा संख्या है अभी भी, तो हम फिर से काटेंगे। तो बताइए 2 दूनी 4 है ना, अब अभी भी लगेगा, यानी कि एक बार में। अब हम क्या कहें कि हम खाली भागफल को लिख रहे हैं, शेषफल को नहीं लिखना। शेषफल यहाँ पर 0 आ गया, 0 नहीं लिखेंगे। अब इतना करने के बाद केवल क्या करना है आपको, इसको जोड़ना है। जो भी भागफल आया ना उसको जोड़ना है। अब इसको जोड़ दीजिए आसानी से, 5 + 2 + 1 है ना, कितना हो जाएगा बताइए। तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी कि हम ये कहें कि 1 से लेकर के 10 तक अगर हम कंटिन्यू मल्टीप्लाई करें तो उसमें 2 की जो संख्याएं होंगी वो 8 होगी। कितने होंगी? 8 होगी। अभी एक सवाल और आया था कि फैक्टोरियल 10 में 3 के पावर n, यानी n की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ 3 की संख्या क्या होगी। तो आइए अभी हम कंपोनेंट निकालना सीख रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। अभी नंबर ऑफ 0 पर जाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, आप ध्यान से समझते जाइए। तो n का मतलब यानी कि नंबर ऑफ 3 निकालना है इसमें, तो क्या करेंगे, हमने क्या कहा कि जो संख्या लिखा है उसमें 3 से डिवाइड कीजिए। जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 3 से कटता रहे। जैसे ही 3 से छोटा आ जाएगा हम भाग देना बंद कर देंगे। आइए
3 तिहाई 9, ठीक है। फिर एक बार कटेगा 3 एकम 3, यानी कितने हो गए 3, ये जोड़ देंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, भाग देने के बाद जो भागफल आ रहे हैं ना सभी, उसको सभी को आपस में जोड़ देना है। अब जोड़ दीजिए, 3 और 1 कितने हो गए 4। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ 3 की जो संख्याएं होंगी वो कितने होंगी 4। अब इसको डिफाइन करते हैं। क्या सर आप बता रहे हो, आपके दिमाग में चलेगा ना, आप बता रहे हो क्या सही आ रहा है या गलत आ रहा है, कैसे हम पकड़े। तो चलिए पकड़ते हैं। हमने क्या कहा, फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8, 8 गुना 9 गुना 10, यही ना लिखिएगा दोस्तों। ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है, इसको पकड़ने के लिए मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं कि मैं ऐसा जो प्रक्रिया बता रहा हूं ये सही है या गलत। देखिए, नंबर ऑफ 3 की संख्या आपको पता करना था, जबकि हम 4 लाए हैं, ठीक है। इसमें 4 है क्या, देखिए तो एक संख्या यहां है 3 की, इसमें 3 गुना 2 लिखते हैं तो एक संख्या यहां मिलेगा आपको, और इसमें 3 गुना 3 लिखिएगा तो 2 संख्या यहां मिल जाएगा। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4। देखिए हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं ना बात को। तो इतना लंबा प्रक्रिया ना करके हम फैक्टोरियल के माध्यम से किसी भी कंपोनेंट का जो संख्याएं होगी वो हम जान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि कई स्टूडेंट को पता नहीं होगा, कई स्टूडेंट तो ये सब जानते होंगे, तो सभी को लेकर के चलना है। चलिए अब एक सवाल आपसे है, बताइए फैक्टोरियल 12 में नंबर ऑफ 2 की संख्या बताइए। फैक्टोरियल 12 में नंबर ऑफ 2 की संख्या क्या होनी चाहिए, फैक्टोरियल 12 में नंबर ऑफ 2 की संख्या क्या होनी चाहिए, कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी। फैक्टोरियल 12 में नंबर ऑफ 2 की संख्या, फैक्टोरियल 12 में नंबर ऑफ 2 की संख्या क्या होगा। तो मैंने अभी बताया कि जो भी संख्या लिखा हुआ है ना उसमें भाग देते जाइए, जब तक भाग देते जाइए जब तक कि वो 2 से छोटा ना हो जाए संख्या, ठीक है। तो आइए 12 बटे के कितना लिखेंगे 2, अब 2 से डिवाइड करिए, 6 दूना 12, फिर और भी कटेंगे, 3 दूना 6, और भी एक बार में लगेंगे, 2 एकम 2। तो हम क्या कर रहे हैं, जब तक हम भाग दे रहे हैं जब तक कि वो 2 से लग रहा है संख्या, ठीक है। और बाद में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी भागफल आ रहा है ना उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं ना, 6 3 9, 9 1 10, यानी कि नंबर ऑफ 2 की जो संख्याएं होंगी कितने में, फैक्टोरियल 12 में नंबर ऑफ 2 की संख्या कितने होंगी 10, यानी कि आपको कंपोनेंट निकालना आ गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्योंकि ये सब कंपोनेंट निकालने की तरीका है, अब इसी से आगे बढ़ के 0 पर जाएंगे। आइए अब धीरे धीरे 0 पर जाते हैं। अब आइए दोस्तों, किन्हीं के मन में होगा ऐसा कि बताइए सर नंबर ऑफ फैक्टोरियल 12 में नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, 6 निकाल देते हैं, है ना, 6 के पावर n। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो समझिए कि कंपोनेंट फाइनल हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट का, ठीक है, कंपोनेंट का लास्ट क्वेश्चन है और नंबर ऑफ 0 का फर्स्ट है। अगर ये समझ गए तो समझिए कि नंबर ऑफ 0 का बेस पकड़ लिए, ठीक है ना। आइए अभी इसमें फैक्टोरियल जो 12 लिखा हुआ है और नंबर 6 के पावर n है, इसका मतलब सभी के स्टूडेंट में फिट हो गया होगा दिमाग कि सर आपने बताया कि अब जो संख्या है उसे भाग दो, जो भागफल आएगा वही आंसर होगा, जोड़ देंगे। तो आइए जरा जो हम बताए हैं उस प्रक्रिया को जरा लागू करते हैं। 12 बटा का क्या लिखेगा 6, सभी स्टूडेंट ऐसा ही लिखेगा क्योंकि अभी हमने बता दिया उतना। तो 6 दूना 12, इसका मतलब ये होना चाहिए कि हम 1 से लेकर के 12 तक गुना करेंगे तो नंबर ऑफ 6 की संख्या कितनी होनी चाहिए 2, लेकिन ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत हो गया। अब एग्जाम में यही जाके फंसाएगा। मैं तो बता रहा था सिंगल वाला कि आ गया आंसर, वो भी सही आ रहा था। अब यहाँ अभी आपके मन में आ जाएगा कि सर आप ये गलत क्यों कर रहे हैं फिर। तो आइए अब एक चीज समझते हैं और देखिए, कभी भी ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ 0 में जो भी फैक्टोरियल का मान रहेगा, ध्यान रखिए, नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए जो भी फैक्टोरियल का मान रहेगा उसमें कभी भी हम जो नंबर से डिवाइड दे रहे हैं ना, ये जो नंबर आ रहा है 6 के पावर n, 3 के पावर n, 2 के पावर n, 5 के पावर n, 8 के पावर n, ऐसा, तो वो जो संख्या रहेगा ना वो हमेशा प्राइम नंबर से भाग देना पड़ेगा। किससे, प्राइम नंबर से। समझते चलिए, एकदम बेसिक सा चीज।
तो यहां पर दो नंबर आपको आएंगे, एक आएंगे प्राइम नंबर और दूसरा आएंगे कंपोजिट नंबर। समझिए दोस्तों ध्यान से, इसको पकड़ना है मेन रूप से, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो सीखने के लिए मेन आपको ये है। अभी तक तो हम कंपोनेंट जो निकाल रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि भागा दे रहे थे और भागफल जोड़ रहे थे, आंसर आ रहा था। लेकिन अभी आपके दिमाग में आ जाएगा, सर आप बोले कि 12 में 6 से भागा दीजिए तो 2 आया, आप बोल रहे हैं गलत हो गया। तो हाँ, ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहां पर रूल क्या कह रहा है कि आपको जो फैक्टोरियल में डिवाइड करना है वो हमेशा के लिए प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है दोस्तों? प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो प्राइम नंबर क्या होता है इसकी जानकारी, और कंपोजिट नंबर इसकी जानकारी, ये दोनों की जानकारी आपको होना चाहिए। तो प्राइम नंबर वैसा मान होता है दोस्तों जो केवल एक से कटता है और अपने आप से कटता है। प्राइम नंबर वैसा मान है, वैसा डिजिट को कहते हैं, वैसी संख्याएं को कहते हैं जो केवल एक से कटता है और अपने आप से कटता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 है, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, है ना, आगे बढ़ते जाएगा। तो ये सब संख्याएं जो है वो केवल एक से और अपने आप से कटता है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है, तो आंसर होना चाहिए 2, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या है? तो कंपोजिट नंबर मतलब यौगिक संख्या। यौगिक संख्या मतलब आपको पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, यौगिक किसको कहते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलने से यौगिक बनता है। तो यहां पर भी हम वही समझेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं से कटने वाली जो संख्या होगी वही कंपोजिट संख्याएं कहलाएगी। अब बताइए दोस्तों, यहाँ 6 कैसी संख्या है? तो कंपोजिट संख्या है। कैसी संख्याएं हैं? कंपोजिट संख्याएं हैं, क्योंकि कंपोजिट संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो 2 से भी कटे, 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे, कोई और संख्या से कटे। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये जो हो गई कंपोजिट संख्या हो गया। तो हम रूल के अनुसार क्या समझा रहे हैं? रूल में तो यही समझा रहे हैं ना कि कभी भी जो फैक्टोरियल का मान जो रहेगा उसमें हम प्राइम नंबर से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना? प्राइम नंबर से डिवाइड करना। चलिए, अब ये बात आपको दिमाग में आ गया होगा। अब चलते हैं जरा सा इसके क्वेश्चन के अनुसार कि हम इसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या कर रहे हैं। देखिए, तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि 12 में 6 के पावर जो n है, तो 6 को हम क्या कर सकते हैं? इसको हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं क्या? देखिए, 6 को हम क्या कर सकते हैं? 3 गुना 2 लिख सकते हैं क्या? है ना? तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि एगो 3 और एगो 2 मिला करके एगो 6 बन रहा है। इसको पकड़िए बहुत ध्यान से। एगो 3 एगो 2 मिला रहे हैं तब एगो 6 बन रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो फैक्टोरियल 12 है ना, फैक्टोरियल 12 लिख देते हैं ताकि आपको समझ में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फैक्टोरियल 12 में हम ऐसा करते हैं कि 3 की संख्या पहले निकालते हैं, फिर हम 2 की संख्या निकाल देते हैं, है ना, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हो गया ना, 3 भी प्राइम नंबर हो गया, 2 भी प्राइम नंबर हो गया, तो दोनों की संख्या निकाल लेते हैं। और हम बाद में ये चेक कर लेंगे कि 3 की संख्या कितनी आ रही है, 2 की संख्या कितनी आ रही है, और दोनों का पेयर कितना बन रहा है। जितना पेयर बनेगा उतना ही ना 6 की संख्या बनेगा। ध्यान से समझिए इसको। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 6 है तो इसको फैक्टर तोड़ दिए, 3 गुना 2 लिख दिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि मान लीजिए 3 की संख्या 4 आ गया, मतलब ऐसा एग्जांपल अभी समझ रहा हूं, आएगा नहीं ऐसा कितना आएगा चेक करेंगे। 3 की संख्या 4 आ गया, 2 की संख्या 2 ही आया। तब हम आपसे पूछे एक सवाल कि बताइए दोस्तों कि अगर 3 की संख्या 4 है, 2 की संख्या 2 है, तो ऐसी 6 की संख्या कितनी बनेगी? तो आप कहेंगे ना कि सर ये जो 3 की संख्या 4 है ना, इसमें 2 को दे दीजिए 3। समझ रहे हैं ना? 2 को अगर हम 3 इसमें दे देंगे तो 3, ये वाला 3 2 को यहां दे देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि 2 को 6 तो यहां से हम निर्माण कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, अगर हम 3 की संख्या 4 है, इसमें से 2 संख्या इसको दे देते हैं 3 वाला, तो 2 पेयर बन रहा है, 3 2 का 2 पेयर तो बन जाएगा। अब 2 पेयर बन जाएगा, बाकी इसमें 2 को बचेगा 2, तो कहिएगा 2 को कहां जाएगा सर? तो आप बताइए दोस्तों कि 2 अकेला 6 बनाएगा? नहीं बनाएगा। अगर 3 अकेला 6 बनाता तो भी संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो पेयर बन रहे हैं वो 2 ही पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब 6 की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। अब आइए जरा इसी को रूल को फॉलो करते हैं। पहले हम 12 में 3 से डिवाइड देते हैं, तो बताइए 3 चौए 12, फिर एक बार और लगेगा क्योंकि 4 बड़ा संख्या है, 3 एकम 3। तो हम यहां से देख रहे हैं दोस्तों कि 3 की संख्या कितने आ गए? 4 और 1 5। 3 की संख्याएं कितनी निकाल लिए? 4 और 1 5। अब हम 2 की संख्याएं निकालते हैं।
तो आइए 12 बटे के कितने 2, भागा दीजिए, 6 दूना 12, फिर और कटेंगे, 3 दूना 6 और कटेंगे, 2 एकम 2, अब नहीं कटेंगे। अब देखिए 2 की संख्या कितनी आ गई, तो हमने कहा भागफल को ऐड कर दो, तो 6 और 3 9, 9 और 1 10, यानी कि 2 की संख्याएं 10 आ रही है। अब आपसे हम एक सवाल पूछें कि बताइए कि 6 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो 1 और 3 और 1 और 2 मिला देंगे तो 6 बनेगा, यही सवाल हो रहा है ना। तो आइए 3 की संख्या 5, 2 की संख्या 10, तो हम ऐसा करते हैं कि हम 2 वाला 5 इसको दे देते हैं 10, समझ रहे हैं ना बात को। अगर हम 2 की संख्या 5 को इसको दे देते हैं दोस्तों, तो इसका पेयर बन जाएगा 5 5 का, 2 भी 5 हो जाएगा और 3 भी 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2 की संख्या 5 ले लेंगे तो 3 और 2 3 दूना कितना हो जाता है 6, यानी कि 6 तो बन रहा है, तो कितनी ऐसी संख्याएं हो जाएगी 5 ऐसी संख्याएं हो जाएगी, है ना, 5 ऐसी 6 की संख्या बनेगा। तो हम आपसे कह सकते हैं कि फैक्टोरियल n में 6 के पावर n का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ 6 की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 5, क्योंकि देखिए प्राइम नंबर 2 का वैल्यू 10 आया, 3 का वैल्यू 5 आ गया, तो जो भी कम आएगा ना दोस्तों वही आंसर मार दीजिए, ज्यादा और भी नहीं सोचिए। अभी धीरे धीरे सीखते जाइएगा ना तो आपको टेक्निक पता चल जाएगा। अभी देखिए 2 की संख्या 10 आया, ये तो काट देंगे, 3 की संख्या कितना आया 5, इसका मतलब नंबर ऑफ 6 की संख्या भी 5 ही होगा। कम वाला जिसका प्राइम वैल्यू कम आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद पूरा विशेष रूप से समझेंगे। देखिए चलिए अभी इस आइए जैसे हम मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 30 है और फैक्टोरियल 30 में 10 के पावर की n, यानी कि यहीं से शुरू होगा नंबर ऑफ 0, ठीक है। तो फैक्टोरियल 30 में 10 के पावर n का मतलब हो गया कि 10 की संख्याएं कितनी होगी। तो आइए हमने क्या कहा कि कभी भी जो फैक्टोरियल में डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर से करना है, ना कि कंपोजिट नंबर से। तो 10 तो कंपोजिट नंबर है ना, प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों बताइए, 2 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 10 को क्या लिखिएगा 2 गुना 5। तो आइए फैक्टोरियल 30 में हम 2 की संख्या निकालेंगे और 5 की संख्या निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 2 गुना 5 करने से 10 बन रहा है, यानी कि 1 0 तो बन रहा है, 1 2 और 1 5 करने से 1 0 बन रहा है, ठीक है। तो आइए हम निकालते हैं, 30 बटे के कितना करना पड़ेगा 2, है ना। तो निकालिए 15 दूना 30, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको भागफल को सबको ऐड कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे बताइए, 7 और 3 10, 10 15 10 25 और 1 26, यानी 26 आ रहा है, यानी 2 की संख्या कितनी हो गई 26। अब जरा 5 की संख्या निकालते हैं, तो हम 5 की संख्या निकालने के लिए 30 बटे के कितना करेंगे 5, भागा दीजिए, 5 6 को 30, 5 एकम 5, यानी कि 6 1 7, यहां पर आ रहा है 7। अब आपसे पूछेंगे दोस्तों कि बताइए नंबर ऑफ 10 की संख्या क्या होनी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ 10 की संख्या क्या होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 5 की संख्या 7 गो है और 2 की संख्या 26 गो है, तो हम इससे पहले पीछे क्या समझाएं कि जिसका प्राइम नंबर का वैल्यू कम आएगा वही आंसर हो जाएगा। ज्यादा अगर आप समझ गए तो इसका मतलब यही हो गया कि सर प्राइम नंबर 5 की वैल्यू 7 आ रहा है, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ 10 की संख्या कितनी होनी चाहिए 7 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं दोस्तों कि 10 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। लेकिन अब किन्हीं क्या और सवाल होगा कि सर पेयर बनाने के लिए यानी कि 10 लाने के लिए 0 लाने के लिए हमको 5 भी चाहिए और 2 भी चाहिए, तभी तो एक पेयर बनेगा 10 का। तो ऐसा करते हैं कि इसमें से हम क्या 7 को ले सकते हैं ना, अगर 7 को इसको दे दिए 2 की संख्या तो ये तो पेयर बन गया, है ना, 2 और 7 का। बाकी इसमें जो बच रहा है 19, है ना, 19 को 2 बच रहा है, ये 19 2 कहां जाएगा, तो दोस्तों ये जो 19 को 2 बच रहा है ना, ये अकेला 2 10 नहीं बना सकता, अकेला 5 10 नहीं बना सकता। तो हम देख रहे हैं कि 7 वो इसको दे दिए, तो यानी कि 5 और 2 का जो पेयर बन रहा है वो 7 बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ 10 की जो संख्या होगी वो 7 के बराबर होगी, यानी आपका आंसर कितना होना चाहिए 7 के बराबर होना चाहिए। आप जरा इसको समझ गए तो जरा इसको देखते हैं 10 को। ये जो 10 देख रहे हैं ना दोस्तों, तो 10 हम कैसे ला रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ 0 का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट यही है। अब देखिए ये जो 10 है, तो 10 में कितना 0 है 1 0, है ना। अगर हम 100 लिख देंगे तो 2 0, अगर हम 1000 लिख देंगे तो 3 0।
आई बात समझ में? तो ये जो संख्याएं आ रही है लास्ट में 0 0 0, यही आपका निकालना है, जो कि टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो अब यहां से मेन पॉइंट स्टार्ट हो जाता है नंबर ऑफ जीरो। तो जीरो लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, जैसे कि हमने 10 को निकाला, तो 10 में देख रहे हैं कि 2 गुना के क्या लिख रहे हैं 5। इसका मतलब है कि 1 2 और 1 5 मिलकर के एक जीरो बना रहा है। आज से नोट कीजिए, हेडलाइन बना दीजिए, 1 2 और 1 5 मिलके एक जीरो बनेगा। रट लीजिए, 1 2 1 5 मिलके एक जीरो बनाएगा। कभी भी जीरो अकेला 5 नहीं बना सकता, कभी भी जीरो अकेला 2 नहीं बना सकता। 2 को आप 1 लाख टाइम का अनगिनत टाइम गुना कर लीजिए, कभी भी जीरो नहीं बनेगा। 5 को आप अनगिनत टाइम गुना कर लीजिए, कभी भी जीरो नहीं बनेगा। इसका मतलब हो गया कि 2 और 5 मिल करके ही एक जीरो बनाएगा। अब जितना भी क्वेश्चन आगे आएगा, सब में आपको यही चीज याद रखना है कि 1 5 1 2 मिल के ही जीरो बनाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे की कहानी। रख लिए ना, 1 2 1 5 मिलके एक जीरो बनाएगा। चलिए अब विशेष जो नोट है, यहां से आपको नोट करना है, ये आपको हर क्वेश्चन में लगेगा। 1 2 और 1 5 मिल करके एक जीरो बनाएगा। कभी भी वो जो फैक्टोरियल रहेगा उसमें प्राइम संख्या से डिवाइड करना है। ठीक है, 1 2 1 5 मिलके एक जीरो। जो फैक्टोरियल दिया रहेगा उसमें हम जो भागा देंगे वो हम कभी भी प्राइम नंबर से ही भागा देंगे, जो कंपोजिट नंबर रहेगा उसको से हम भागा नहीं देंगे। ठीक है, चलिए ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यही 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए दोस्तों, है ना, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लाइव से बहुत से स्टूडेंट जुड़ सकें। जो स्टूडेंट है उनके लिए है, जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए नहीं है वीडियो। ठीक है, उनके लिए स्पेशल हमको लाइव आना पड़ेगा बात करने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम चल रहे थे दोस्तों कि एक जीरो लाने के लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता है। ठीक है, और कभी भी जो फैक्टोरियल है उसमें डिवाइड हम किसे देना है, प्राइम नंबर से ही भाग देना है। तो चलिए, और एक चीज और हमने बताया आपको बेसिक में कि जिसकी संख्या, जिस प्राइम नंबर की वैल्यू कम रहेगा उतना ही संख्या बनेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बताइए 3 के पावर 4 और गुना 7 के पावर 13। 3 के पावर 4 7 के पावर 13, इसमें बताइए कि नंबर ऑफ 3 है ना, नंबर ऑफ 3 की संख्या कितनी होगी, है ना, नंबर ऑफ 3 की संख्या कितनी होगी। तो आपको देखना है कि नंबर ऑफ 3 की संख्या जो ये वाला जो दिख रहा है कि 3 के पावर 4 है और 7 के पावर कितने हैं 13, तो डायरेक्ट आप नंबर ऑफ 3 की संख्या कितनी लिख सकते हैं, 4। कितनी लिख सकते हैं, 4। कितने लिख सकते हैं, 4। आई बात समझ में? लेकिन अब ये बेसिक सा हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, लेकिन हम नंबर ऑफ जीरो पर आ गए हैं, तो अब नंबर ऑफ जीरो ही चलेगा, क्योंकि फिर से पीछे नहीं जाना है। ठीक है, और ये सब चीज तो समझ गए। तो ध्यान केवल इतना रखना, जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर आप 10 लिख दिए और 5 के पावर 9 लिख दिए। अब हम इसमें बोले आपसे कि बताइए नंबर ऑफ जीरो क्या है, नंबर ऑफ जीरो बताइए, है ना। 2 के पावर 10 5 के पावर 9 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी। तो आपके मन में आएगा कि सर 1 2 और 1 5 मिलेगा तभी हम एक जीरो बनाएंगे, और देखेंगे कि एक जीरो बनाने के लिए 1 5 और 1 2 की जरूरत है। हमेशा ये माइंड में फिट ही करना है कि एक जीरो बनाने के लिए 1 5 और 1 2 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 की संख्या कितने 10, 5 की संख्या कितने 9, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कौन होगा। तो याद कीजिए पीछे, जस्ट पीछे हम बताए आपको कि जिस प्राइम वैल्यू का, है ना, 2 और 5 के पेयर में जिस यानी 5 की संख्या ज्यादा है कि 2 की संख्या ज्यादा है, तो जो जिसकी संख्या ज्यादा रहेगा उसको इग्नोर कर देना है, जिसकी संख्या ज्यादा रहेगा उसको छोड़ देना है, उसको नहीं लेना है।
ठीक है, तो 5 की संख्या कितना है 9, यानी कि इसका क्वेश्चन का नंबर ऑफ जीरो बराबर कितने होना चाहिए 9 होगा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा देखिए, है ना, दम बिल्कुल समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी बताइए 2 के पावर 37 है ना, और गुना 5 के पावर 47, बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 5 और 2, 1 5 और 1 2 मिलकर के एक जीरो बनाता है, तो हम कितना पेयर इसको बना सकते हैं मैक्सिमम बताइए। तो हमने अभी कहा कि जिसकी संख्या ज्यादा रहेगा प्राइम का वो भूल जाना है, जिसकी संख्या ज्यादा रहेगा। अगर 5 की संख्या ज्यादा है तो 5 भूल जाइए, 2 की संख्या ज्यादा है तो 2 भूल जाइए। यहां किसकी संख्या ज्यादा है दोस्तों बताइए, 5 की संख्या 47, 2 की संख्या 37, यानी 5 की संख्या ज्यादा है, इसको हटा देंगे, इसको जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट इसका आंसर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 37, यानी आप 2 के पावर 37 और 5 के पावर 47 को कैलकुलेशन करके आप मल्टीप्लाई करते रहिए, देखिएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी आएगी 37 आएगी। आया समझ में? चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई इशू ही नहीं रहना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, है ना। धीरे धीरे ये क्वेश्चन एग्जाम लेवल पर जा रहा है, ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि अब उस क्वेश्चन को हम डिमांड करते हैं कि अगर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 10 तक करे, तब बताइए नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो लाने के लिए 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। ये फोकस दिमाग में हमेशा रहना है कि एक जीरो लाने के लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता है। तो हम इस क्वेश्चन में पहले ये सोचेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक अगर हम गुना कर दें तो 2 की संख्या ज्यादा आएगा या 5 की संख्या ज्यादा आएगा, आप ही बताइए। तो आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 10 तक कंटिन्यू गुना में आप देखेंगे कि 2 की संख्या ज्यादा आएगा, 2 की संख्या ज्यादा आएगा, एकदम कॉमन सेंस की बात है। 2 की संख्या ज्यादा आएगा कि नहीं, 2 यहाँ है, 4 है, 6 के पास आएगा, 8 के पास आएगा, 10 के पास आएगा, लेकिन 5 की संख्या कहाँ आएगा, 5 के पास आएगा और 10 के पास आएगा, इतना ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं में हम क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 10। क्या लिखेंगे दोस्तों, फैक्टोरियल 10। और इसमें हम 5 की संख्या निकालेंगे, किसकी संख्या, 5 की संख्या, क्योंकि मैंने बताया आपको समझाया कि, लेकिन दिमाग में ये रखना जरूर है कि जीरो लाने के लिए 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, लेकिन यहां 5 निकालें कि 2 निकालें, ये आपके ऊपर इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप सीखें कि नहीं सीखें। जिसकी संख्या ज्यादा रहेगा उसको भूल जाना है, जिसकी संख्या कम रहेगा उसी को लेके चलना है। तो इसमें 2 की संख्या ज्यादा है दोस्तों, 5 की संख्या कम है, तो हम किससे भागा देंगे, 5 से। 5 की संख्या निकाल लेंगे, हम देख लेंगे कितना नंबर ऑफ जीरो बन रहा है। आइए 5 दूना का 10, अब तो लगेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि 5 की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसमें 2 की बराबर होना चाहिए, क्योंकि 5 की संख्या 2 आया, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जीरो गुना कर सकते हैं, है ना। आपको चाहिए तो गुना करना है तो गुना कर लीजिए, लेकिन हम तो गुना नहीं करेंगे। आप 1 2 3 4 कैलकुलेटर में गुना कीजिए, है ना। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना आता है, आपको नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब धीरे धीरे प्रश्न जो है आगे आपको बढ़ता जाएगा। आइए जैसे मान लेते हैं दोस्तों, अब क्या करते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, 11 गुना 12 गुना 13 गुना डॉट 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 डॉट, अगर हम गुना 40 तक कर दें तब बताइए कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा, है ना। 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14 आगे आगे 40 तक गुना करें तब नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो निकालना है इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, 11 से गुना है, इसका मतलब 40 तक, तो हम ऐसा सोचते हैं काश हमको 1 से गुना मिलता है, 1 गुना 2 गुना डॉट डॉट 40 तक मिलता, तो हम उसको फैक्टोरियल 40 लिख सकते थे ना। लेकिन है कहां से, 11 से, तो हम 11 से निकालना बहुत मुश्किल है दोस्तों, है ना। 11 से अगर आप नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालना बैठे हैं तो हो सकता है कि मोबाइल हैंग हो जाएगा, यानी कैलकुलेटर हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो 40 लिखा हुआ है, काश हम क्वेश्चन को डाइवर्ट कर सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं 1 से, है ना। तो अगर हम फैक्टोरियल 10 यानी कि
एक से लेकर के 1 गुना 2 गुना कहां तक रहेगा, 10 तक रहेगा, और 11 भी इंक्लूड कर दें तो हम डायरेक्ट फैक्टोरियल कितना लिख सकते हैं, 40, है ना। 1 से लेकर के 40 तक गुना करने का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 40। और फैक्टोरियल 40 में से अगर हम फैक्टोरियल 10 को घटा देंगे, फैक्टोरियल 10 को घटा दें तो कितना बचेगा, 11 से बचेगा। अब सवाल यह है कि इसमें 2 से भागा दें कि हम 5 से भागा दें। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने समझाया कि 0 लाने के लिए 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि 1 से अगर हम 40 तक कंटिन्यू गुना करते हैं दोस्तों तो 2 की संख्या बहुत ज्यादा आएगी, 5 की संख्या कम आएगी, है ना। एक छोटा सा कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं कि अगर हम 1 से लेकर के 40 तक कंटिन्यू गुना करेंगे तो 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी। तो हम इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे और इसमें भी 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ का नंबर ऑफ 0, यहाँ का नंबर ऑफ 0 पता चल गया। अब दोनों को घटा देंगे तो वही नंबर ऑफ 0 बचेगा। तो आइए भागा दीजिए, इसको काट दीजिए, 8 बचे 40 कटेंगे 8 बार में और एक बार और लगेगा, यानी कि 5 एकम 5। तो यहाँ जो नंबर ऑफ 0 की संख्या आ रही है वो 9 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ नंबर ऑफ 0 की संख्या निकाल लेते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ 0 की यानी कि 5 दूना 10, है ना, 5 दूना का 10। यहाँ तो 2 ही आ रहा है, अब तो लगेगा ही नहीं, तो 2 आ रहा है। अब यहाँ ये जो संख्या आया नंबर ऑफ 0, ये 1 से लेकर 40 तक आ गया और ये 1 से लेकर के 10 आया। इसको अगर हम घटा देते हैं तो बचेगा कितना, 7। यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए 11 गुने 12 गुने 13। अगर हम 40 तक गुना करते हैं तो नंबर ऑफ जो 0 की संख्या आएगा वो 7 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहां तक समस्या तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न बता रहा हूं आप दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान से एकदम देखिए और थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ग्रुप में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, स्टूडेंट ग्रुप होगा, है ना, सभी के पास शेयर करिए ताकि वो लोग भी कुछ देख करके सीख पाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आगे चल के क्वेश्चन जो है ना अलग अलग टाइप के पूछ सकता है। अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे, है ना, उसमें मान लीजिए एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लीजिए 10 लिखे, 10 गुना 20 गुना 30 गुना डॉट 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 डॉट, अगर आपको कहे कि 100 तक ले लिया, है ना, 10 से लेकर के 100 तक गुना किया गया, या फिर 1000 तक गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 से लेकर के 1000 तक गुना किया गया, बताइए इसमें नंबर ऑफ 0 की संख्या क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसको अगर आप सिंपल कैलकुलेटर में गुना करना भागा करिएगा ना, पता चलेगा कि मोबाइल मैं क्या बोलूं इसको, कैसा मोबाइल में कैलकुलेशन होगा, नहीं होगा। 20 गुना कीजिए, 30 गुना कीजिए, फिर 1000 तक गुना कीजिए, एकदम लास्ट में ई लिख देगा। ई का मतलब होता है खत्म, कैलकुलेटर हैंग हो गया, उसके बाद नंबर ही नहीं लेगा वो, ठीक है। तो आइए जरा इसको दिमाग लगाते हैं, बिल्कुल आसान है। अच्छा दोस्तों देखिए, तो 10 20 30 और 1000 में आप देखते के साथ पकड़ सकते हैं कि नंबर ऑफ 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगा सर, इसमें भागा देना पड़ेगा 5 से, यानी कि 5 की संख्या निकालना पड़ेगा, जो 5 की संख्या होगा वही नंबर ऑफ 0 की संख्या होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, देखिए गुना में तो कॉमन नहीं होता है, एक चीज आप सीखिए, जैसे हम कहें कि 2x, है ना, 2x गुना 4x, 2x गुना 4y कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2x गुना 4y, है ना। तो हम इसमें बोलेंगे कि 2 कॉमन ले रहे हैं, ऐसा नहीं लिख सकते, 2 कॉमन लेना, यानी गुना में कॉमन नहीं होता दोस्तों। इसको हम आप ऐसे कर सकते हैं, 4 गुना 8 8xy, ये लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि 2 कॉमन ले लीजिए तो x गुना 2y ऐसे लिखिए, ठीक है। तो कॉमन ले तो रहे हैं जरूर, लेकिन बोलना नहीं है, क्योंकि गुना में कॉमन होता नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए ध्यान से। तो हम यहाँ वही रूल यहाँ भी लगा सकते हैं, मन में ये सोचेंगे कि हम कॉमन ले रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं है कि कॉमन ले रहे हैं। आई बात समझ में। तो आइए 10 इसमें से हम बाहर कर लेते हैं, ऐसा बोलेंगे कि 10 बाहर कर दी, तो 10 बाहर कर देंगे सब में से। तो बताइए 10 बाहर कीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, गुना डॉट 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 डॉट, कहाँ देखिए तो कितना बचेगा लास्ट में, 10 बाहर ले लिए तो कितना बचेगा। तो टर्म का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए, है ना। टर्म कितने टर्म है इसमें, हम कहें कि 10 से लेके 1000 में कितने टर्म है। तो टर्म का मतलब होता है जैसे गैपिंग सेम रहेगा ना, तो लास्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ये होता है टर्म के फॉर्मूला। कितने टर्म है ये आपको पता चल जाएगा, समझ रहे ना। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं बताइए, 1000 में 10 से भागा दे देंगे तो कितना बचेगा 100, यानी कि 100 लिख सकते हैं। आई बात समझ में। तो 100 टर्म हम बाहर ले लिए, इसका मतलब है कि जो 10 बाहर लिए इसमें 2 भी है और 5 भी है।
तो 2 की संख्या भी 100 बाहर ले लिए हैं और 5 की संख्या भी 100 बाहर ले लिए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि 5 की संख्या इधर 100 हो गया, 2 की संख्या इधर 100 हो गया। अभी इसमें 2 की संख्या बहुत ज्यादा है तो 2 को तो भूल ही जाना है। अब देखिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि 1 2 3 4 कंटिन्यू अगर हम 100 तक गुना कर दिया जाए तब उसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा। तो आप डायरेक्ट इसको फैक्टोरियल 100 कर सकते हैं, है ना। फैक्टोरियल 100 और बटे कितना कर देंगे 5, क्योंकि 5 की संख्या पता करना है। आइए इसको काटिए दोस्तों, कितना होना चाहिए। तो देखिए कटेगा 20 बचे 100 और 5 चौके 20 यानी 24 हो रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 100 तक अगर हम मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितने आ रहे हैं 24। लेकिन क्या ये 24 आंसर है? नहीं। हम क्या किए 10 जब बाहर लिए हैं तो इसमें 100 संख्या 5 की बाहर ले लिए हैं और 2 की संख्या भी 100 बाहर ले लिए हैं। तो हम 2 को तो भूलना है, 100 इधर है 5 की संख्या, तो 100 इसमें और ऐड कर देंगे। यानी कि आपका आंसर जो होगा वो 124 के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 10 गुना 20 गुना 30 गुना ऐसे ऐसे अगर हम 1000 तक गुना कर दें तो नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या होगी वो 124 के बराबर होगा। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ना। 2-4 प्रश्न और आएंगे, आपको ये नंबर ऑफ जीरो खत्म हो जाएगा। बाकी आपका अगर नंबर ऑफ जीरो से कोई भी परेशानी आता है तो आप हमको, है ना, पर्सनली भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच शेयर कर देंगे। देखिए अब अगला प्रश्न एक देख लेते हैं कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कि इस तरह से लिखा रहेगा कि मान लीजिए 2 गुना 4 गुना 6 गुना डॉट 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 इस तरह से 100, है ना। 2 गुना 4 गुना 6 ये डायरेक्ट 100 तक गुना करेगा, तब बताइए नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है, कि इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा। तो आप देखते के साथ आप पता कर सकते हैं दोस्तों कि इसमें 2 की संख्या बहुत ज्यादा है और 5 की संख्या कम है। तो हम टारगेट किसको करना है 5 को, क्योंकि 2 की संख्या भूल जाना है। मैंने बताया कि जिसकी संख्या ज्यादा रहेगा उसको भूल जाइए। तो 2 की संख्या देखने से ही ज्यादा लग रहा है, 2 निकालने की कोई जरूरत है नहीं। तो आइए 5 के बारे में सोचते हैं। देखिए 2 4 6 का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारा संख्या 2 की है। तो हम यहां से देखिए डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना। अगर हम 2 बाहर लेते हैं, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन ने बताया, 2 बाहर लीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ बताइए दोस्तों। 1 बचेगा, गुना 2 बचेगा, गुना 3 बचेगा, गुना 4 बचेगा और इस तरह से, सॉरी 2 3 ये गलत हो गया ना। 2 गुना ये 2 दूना 4, यहाँ सॉरी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 कहां तक बचेगा। अब टर्म निकालना है, क्योंकि हम 2 बाहर ले रहे हैं तो 100 में से 2 बाहर आ जाएगा, यानी कितने बचेंगे। तो यानी कि 50 गुना 100 होता है, यानी कि 50 बचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। अभी हमने क्या कहा कि जब 2 बाहर ले रहे हैं तो ऐसे ऐसे कितने 2 बाहर ले लिए, 50 बाहर हो गया। तो 2 की संख्या तो लेना है नहीं, तो इसको इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि हमको 2 नहीं निकालना है। अब एक सिंपल सा प्रश्न हो गया दोस्तों यहाँ से कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 50 तक गुना किया जाए तब आप नंबर ऑफ जीरो की संख्या बताइए कितना होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट इसको फैक्टोरियल 50 लिखना था और डिवाइड बाई 5, ये आपका आंसर आ जाता। अब भागा दीजिए, 10 पंजो 50 कटेंगे, 10 दूना 20 कटेंगे, 5 दूना 10 कटेंगे, यानी कि भागफल कितने हो गए। तो 10 और 2 12, यानी कि इसका 12 नंबर ऑफ जीरो की संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 2 गुना 4 गुना 6 गुने अगर 100 तक गुना कर दिया जाए तब नंबर ऑफ जीरो की संख्या जो होगी वो 12 होगी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। देखिए बस 2 प्रश्न और उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 10 गुना 100 गुना 1000, है ना, गुना डॉट 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 आगे गुना 1 पर 10 जीरो रहेगा, हो सकता है 20 जीरो 30 जीरो, कितना जीरो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हो गया दोस्तों, ठीक है। इधर नहीं हट रहा था तो नीचे लिख दिया, आप ये समझिएगा कि इसी के बगल में है, ठीक है ना। तो 10 गुना 100 गुना 1000 गुना डॉट डॉट 10 पर 10 जीरो,
ठीक है। तब कहा कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगा। तो देखते के साथ लग रहा है कि अरे बाप रे इतना भारी है, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमको हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन से डरने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। देखिए क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि इसमें फोकस यही करना है कि 2 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है, तो देखने से ही लग रहा है 2 ज्यादा है, 2 का मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे बताइए। तो हम 10 देख रहे हैं कि इसको 10 है, 100 है, 1000 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 के पावर 1 गुना 10 के पावर 2 गुना 10 के पावर 3 गुना डॉट 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 डॉट, ये 10 के पावर 10 हो जाएगा क्योंकि 10 जीरो है, तो गुना 10 के पावर कितना लिख सकते हैं 10, इतना तो लिख ही सकते हैं, कोई परेशानी होना भी नहीं चाहिए। अब आप एक चीज याद कीजिए दोस्तों, बेसिक सा फॉर्मूला है कि नंबर सिस्टम का, अलजेब्रिक में भी आता है कि जो a के पावर अगर कोई n है और गुना a के पावर अगर m है, तो बेस अगर सेम है तो गुना में पावर जुड़ता है, यानी a के पावर n प्लस m लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। आई बात समझ में। तो हम इसको एक लाइन बढ़ा के ऐसा लिख सकते हैं कि 10 है बेस, तो 10 के पावर कितना लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 10 है ना, तो 10 हो जाएगा प्लस में। आई बात समझ में। अब देखिए ये जो है बेस हो गया 10 और इसमें क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इतना। अब बताइए 10 में क्या है, तो 2 गुना 5 है, यानी कि 5 की संख्या भी इतना होगा, 2 की संख्या भी इतना होगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो केवल आपको यही तो जोड़ना है ना, 1 से लेकर के 10 तक आप जोड़ दिए, आपका आंसर आ गया नंबर ऑफ जीरो। तो अब सवाल यह है कि 1 से लेकर के 10 तक जोड़ें कैसे सर। तो हो सकता है आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10 तक जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप याद कीजिए एक प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता था, तो हम लिख सकते थे n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, ये होता है। तो हम इस पर रख करके भी ला सकते हैं कि देखिए लास्ट टर्म कितना है n, यानी 10 संख्या है तो 10 और n प्लस 1 मतलब 11, तो 10 गुना 11 बटा कितना लिखेंगे 2, 5 दूना कितना कट जाएगा 10, 11 पंजे कितना हो जाएगा 55। यानी हम कह सकते हैं कि 10 गुना 100 गुना 1000 गुना डॉट डॉट, अगर हम 1 पर 10 जीरो तक गुना किया जाए तब नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी 55 होगी। आई बात समझ में। अब किन्हीं को रहेगा सर फार्मूला ही याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो चलिए फार्मूला बड़ी समस्या है, ठीक है ना। जब फार्मूला याद ना रहे तब क्या करेंगे, तो हमको इतने ही तो जोड़ना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 तक। तो आइए मैंने अभी बताया कि टर्म कैसे निकलते हैं, कितने टर्म है, तो 1 से लेकर के 10 संख्या में 10 टर्म है और गैपिंग सेम है, तो हम इसमें टर्म निकालेंगे तो कितने होंगे बताइए, इसका पेयर बना लीजिए। तो बताइए लास्ट टर्म और इसको जोड़िए तो कितना हो गए 10 और 1 11, ठीक है। और जो भी संख्या जितना पेयर है उससे गुना कर दीजिए। तो बताइए 1 और 10 टर्म कितने बन रहे थे 5, है ना, टर्म कितने बन रहे थे 10, टर्म 10 बन रहे हैं, तो एक एक पेयर अगर हम बनाएंगे 10 और 1 11, 2 संख्या चला गया, फिर 9 जाएगा, फिर 2 जाएगा, 9 2 11, तो ऐसे ऐसे कितने पेयर बनेंगे 5 पेयर बनेंगे, तो 11 5 कितने हो जाएंगे 55। डायरेक्ट आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर दिमाग काम करना कैसे करता है वो आप सोच लीजिए, मुझे बताना था, मैं आपको दोनों तरह से बता दिया। आप चाहे ये रूल फॉलो कीजिए चाहे ये रूल फॉलो कीजिए, दोनों में आंसर उतना ही आएगा। आई बात समझ में। चलिए अब लास्ट प्रश्न आपको हम बताने जा रहे हैं नंबर ऑफ जीरो का। लास्ट प्रश्न जो है ना दोस्तों, देखते के साथ एकदम आपको एकदम मन में खुशी की लहर दौड़ेगा। हाँ क्या क्वेश्चन है, देखिए लास्ट प्रश्न जो होगा वो मान लीजिए 10 प्लस के 100 प्लस के 1000, ठीक है, और प्लस के डॉट 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 प्लस के आपको 1 पर जितना जीरो चाहिए उतना जीरो लगा दीजिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कितना जीरो लगाना लगा दीजिए अपने मन से, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रश्न आए प्लस में, अभी तक तो मल्टीप्लाई देख रहे थे ना, ये प्लस में है, कहा कि 1 प्लस 100 प्लस 1000 ऐसे ऐसे जोड़ दिया जाए, तब बताइए नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो बताइए आप ही बताइए नंबर ऑफ जीरो की संख्या इसमें क्या होनी चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न को जरा हम यहां से लेकर के यहां तक सोचते हैं, है ना, ये प्रश्न को बनाने के लिए यहां से यहां तक सोचते हैं कि क्या हो रहा है। तो हम 10 लिखेंगे और प्लस 100, ठीक है, प्लस 1000, ऐसी ना जोड़ेंगे दोस्तों, बताइए, है ना। लगातार आगे तक कहां तक है हम भूल गए, लेकिन यहां तक हम देख रहा है तो यहां तक हम लिख दिए, ठीक है। अब इसकी प्रक्रिया को देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए 0
फिर ये जोड़ेंगे तो 1, फिर ये जोड़ेंगे तो 1, फिर ये जोड़ेंगे तो 1। यानी देख रहे हैं कि अगर यहां से यहां तक जोड़ दिए तो यूनिट डिजिट यानी कि जो जीरो की संख्या है वो 1 ही आ रहा है। ठीक है, जीरो की संख्या कितनी आ रहा है? 1। तो क्या हम आगे भी कितना भी जोड़ देंगे तो क्या जीरो की संख्या चेंज हो जाएगा? क्योंकि जोड़ना तो इसी प्रकार से है। आगे आपको आगे आप एक और ऐड कीजिएगा तो इतना ये जोड़िएगा, ये वैल्यू ना जोड़िएगा तो फिर तो जीरो ही आएगा, बाकी सब तो 1 ही आएगा। तो इसका आंसर सीधा होना चाहिए कितने के बराबर? 1 के बराबर, यानी कि नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा? 1 होगा इसमें। ठीक है, अब जब इतना सीख गए हैं ना, आप जब इतना सीख गए आप तो एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, है ना। इतना अगर आप सीख गए तो एक क्वेश्चन का जवाब हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, लीजिए 720 है ना, फैक्टोरियल 720 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है? फैक्टोरियल 720 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, बाकी आज का जो नंबर ऑफ जीरो का जो टॉपिक था खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट अगर हम लाइव आएंगे तो उसमें हम दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे, या फिर आप कमेंट भी कर दीजिए कि कौन सा टॉपिक चाहिए, वही टॉपिक हम लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।